हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डबल ए कहते हैं। ऑडिट एंड एश्योरेंस में ये हमारे पास स्किल का एग्जाम है, इसे हम डबल ए या F8 भी कहते हैं। इसका सिलेबस बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट, इसमें दो सिर्फ सेक्शंस होते हैं। यहाँ हम नीचे एग्जाम फॉर्मेट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑडिट एंड एश्योरेंस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऑडिट का मतलब है टू चेक करना। किसका ऑडिट करना? जो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी उसको चेक करना होगा, कोई कंपनी की परफॉर्मेंस होगी उसको चेक करना होगा। एश्योरेंस का क्या मतलब है? एश्योर करना आउटकम या पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्या रद्द अमल है, आपकी क्या राय है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देयर आर टोटल से 5 टॉपिक्स, और इसका सिलेबस जो है वो बहुत शॉर्ट है। इवन कि हम इसको 4 वीक्स के अंदर अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं विद द किड्स एंड ऑल दैट। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं उनकी ये लिस्ट है: ऑडिट फ्रेमवर्क, ऑडिट रिस्क एंड प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट एविडेंस, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। जो ऑडिट फ्रेमवर्क है, इसमें हम लोग ऑडिट के फ्रेमवर्क के ऊपर पढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट किस तरह से तैयार हुआ है, क्या है ऑडिट में। ऑडिट रिस्क एंड प्लानिंग, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जाहिर सी बात है, जो बंदा किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने आता है उसे हम कहते हैं ऑडिटर। तो वो जो ऑडिटर होता है उससे भी कोई गलती हो सकती है, क्या पता वो किसी गलती को पॉइंट आउट ना कर सका हो किसी भी रीज़न की वजह से। तो उसके लिए क्या, अगर उसको कोई भी रिस्क है कि उससे कोई भी गलती जो है वो डिटरमाइन नहीं हो सकी, तो उसको वो कैसे मैनेज करेगा, उसकी प्लानिंग वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, जैसे हमने पढ़ा कि हर एक कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल होते हैं, उसको अंदर से कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये सब इधर पढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस के किस तरह एविडेंस देना है, प्रूफ्स कैसे देने हैं ऑडिटर ने, ठीक है, किसको प्रूफ देने हैं, क्या प्रूफ देने हैं, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, ये इटसेल्फ, इसमें रिव्यू है, रिव्यू में फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं, और जो रिपोर्टिंग है वो इटसेल्फ एक टॉपिक है, वो इटसेल्फ एक टॉपिक है। इसी तरह जब हम एक एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं तो देयर आर 2 सेक्शंस। बाकी स्किल लेवल में हमने देखा कि कितने सेक्शंस होते हैं: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं बाकी एग्जाम्स में 15 मार्क्स के, ओटीक्यूज होते हैं 30 मार्क्स के, ये और 30 मार्क्स के 15 15, और ये हमारे पास होते हैं सीआरक्यूज डेटा ऑफ 60 मार्क्स। लेकिन ये एग्जाम बाकी सब एग्जाम से डिफरेंट है। देयर आर ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास ओटीक्यूज है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये सेक्शन होता है। और यहाँ से ये जो इसके, ये 40 मार्क्स का, सॉरी, ये जो यहाँ से इसके 30 मार्क्स है वो इस पोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओटीक्यूज हैं 3, क्वेश्चन 1 से 5 तक जो होंगे वो 1 ओटीक्यू होगा, और हर एक ओटीक्यू में 5 एमसीक्यूज होते हैं, और एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। तो इसी तरह एक ओटीक्यू 10 मार्क्स का। क्वेश्चन 6 से 5 सेकंड ओटीक्यू, ये 10 मार्क्स के टोटल होते हैं, पर एमसीक्यू इतने मार्क्स का। 11 से 15, सो 15 एमसीक्यू सेक्शन ए में आते हैं, जो कि 30 मार्क्स को ऑब्टेन कर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा सब्जेक्टिव है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 3, ये एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 20 और एक 20। अब इनमें से ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन 30 का होगा, कौन सा 20 का होगा, कौन सा 20 का होगा, लेकिन टॉपिक्स ये हैं। ऑडिट रिस्क एंड प्लानिंग में से आएगा एक